सुप्रभात दोस्तों। मैं बेंगलोर से डॉक्टर इंदु झुंझुनवाला आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। एक लंबी सी यात्रा पर थे हम और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती हूँ ना, मुझे लगता है कि ये यात्रा भी जैसे अनंत की यात्रा है, जीवन की उस सत्य की यात्रा है, जीवन की उस सौंदर्य की यात्रा है जो हर मनुष्य चाहता है, जो हर मानव मन चाहता है। मानव मन की पुकार है ये यात्रा। और एक लंबा वक्त हुआ, करीब 15 दिन से कमाई चल रही है। तो मुझे लगा कहीं आप लोगों के लिए ये बहुत अधिक ना हो जाए, कहीं एक रास्ता ना आ जाए। हालांकि जब मैं कामायनी के पलने पलटती हूँ ना, और शुरू से अंत तक मैंने तो शायद आपको बहुत थोड़ा सा और एक दो सर्गों के बारे में बताया है, और वो भी चुन चुन करके। लेकिन अगर शुरू से अंत तक हम कामायनी देखते हैं ना, तो उसकी हर सर्ग में, उसकी हर पंक्तियों में जैसे ना जीवन का दर्शन बिखरा हुआ है, जगत की सच्चाई बिखरी हुई है। ऐसे वो फूल हैं जिन्हें चुनकर अपने झोली में भरने की ज़रूरत है। ऐसी है कामायनी। तो कल हम देख रहे थे कि किस तरह से श्रद्धा जो है मनु को समझाती है, उन तीनों लोकों के दर्शन करवाती है, और उन तीनों लोकों के दर्शन करने के बाद जो श्रद्धा है वो खुद महाज्योति बन करके उन तीनों लोकों में एक समन्वय स्थापित करती है। उन तीनों लोकों को वास्तव में वो ये अलग अलग परिभाषित ज़रूर करती है, लेकिन ये तीनों लोक अलग अलग नहीं हैं, ये तीनों लोक एक ही हैं। लेकिन हम मानव मन की जो समझ है, हम उन तीनों लोकों में से किसी एक बिंदु पर ठहर जाते हैं, और वो ठहरना जो है ना, वही पार्थक्य है, वही इन तीनों लोगों को अलग अलग कर देता है। इच्छा का लोक, कर्म का लोक और ज्ञान का लोक। देखा जाए तो बात बहुत सही भी है, तीनों एक दूसरे से संबंधित है ना। हमारे मन में कुछ इच्छा होती है और हम उसके प्रति कर्म करना शुरू कर देते हैं, बिना जानकारी हासिल के, बिना ज्ञान के। तो जो ज्ञान को हम जब छोड़ देते हैं तो हम दो लोगों में रह जाते हैं। और कुछ लोग, जब कोई इच्छा उत्पन्न होती है, पहले उसके बारे में हम ज्ञान हासिल करते हैं, जानकारियाँ हासिल करते हैं, और उसके बाद उसके अनुरूप हम उसमें कर्म करते हैं। तो ये तीनों का अपने आप ही समन्वय हो गया। और तीनों के बिना कहाँ हम सही राह पर चल सकते हैं, कैसे चल सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर यही होता है कि हम तीनों को साथ लेकर नहीं चलते हैं। जब भी हम कुछ करने की ठानते हैं, जब हमारे मन में कोई इच्छा होती है, तो कभी कभी क्या होता है, हम कुछ करने की ठान लेते हैं, हमारी इच्छा होती है या नहीं, उसके बारे में हमें नॉलेज है या नहीं, बस हमें करना है। तो बस हमें करना है, तो वो कैसे होगा, और वो जिस तरह से होगा वो हमें संतुष्टि कैसे देगा, क्योंकि हम तो जानते ही नहीं है कि हमें कैसे करना है, किस तरह से करना था। फिर कुछ उल्टा सीधा करेंगे। मुझे रोटी बनानी है, मुझे नहीं आता है आटा गूंथना, मुझे नहीं आता है उसको बेलना और तवे पर सेकना, बस बनानी है। हम पहुंच जाएंगे आटे के पास, तो उस आटे में पानी जो डलेगा वो कितना डलेगा, फिर उसकी रोटियां कैसे बनेंगी। बस ऐसा ही होता है हमारे जीवन में। बहुत आसान सा है समझना। दर्शन बहुत गूढ़ बात नहीं है, बहुत आसान है दर्शन को समझना। किसी बारे में जब उसके अंतरतम को हम जानने का प्रयास करते हैं ना, एक जानकारी होती है ऊपरी सतह की, जिसको कि जो बोलते हैं ना पंडित, विद्वान और संत में बड़ा अंतर होता है। हम हर किसी को संत नहीं कह सकते। किसी को पंडित कह दिया, इसका मतलब वो विद्वान नहीं हो गया। शास्त्रों के ज्ञाता होने का मतलब वो विद्वान नहीं हो गया, वो संत नहीं बन गया। ये तीनों प्रक्रिया बड़ी अलग अलग है। तो पुस्तकों से जानकारी इकट्ठा करना पंडित बना देता है, लेकिन जब हम उसको उन जानकारियों को
जब हम अपने अनुभव से नापते हैं ना, तो विद्वान होते हैं तब जा कर के, और उनको जब अपने जीवन में उतारते हैं तब हम संत बनते हैं। तो ये एक अलग अलग कड़ी है। किसी के बारे में जानकारी तो हम कहीं से भी ले सकते हैं। आज तो गूगल बाबा है, हमारे पास जानकारियों का खजाना है। तो गूगल बाबा को हम पंडित कह सकते हैं, लेकिन उनको संत नहीं कह सकते हैं, उनको विद्वान भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो सब तरफ की जानकारियाँ इकट्ठा कर लेता है। उसमें थोड़ा गलत भी होता है, थोड़ा सही भी होता है। हमारी मर्जी है, हम अपनी जानकारी उसमें डाल देते हैं जो हम जानते हैं। तो गूगल बाबा जो है एक शास्त्र है जिसको पढ़ करके हम पंडित बन जाते हैं। किसी चीज़ की जानकारी लेकर उसमें भी लिखेगा, आपको रोटी बनानी है तो आप कैसे बना सकते हैं, वो एक जानकारी है। लेकिन जब आप बनाने बैठते हैं ना, उस समय जो आपका अनुभव होता है, और वो अनुभव जब आपको सिखाता है, वो ये लिख देगा कि आप 10 मिनट उस कढ़ाई को चलाओ, हलवा बना रहे हो तो, लेकिन उसकी आंच कितनी तेज है, वो हलवा सिका है या नहीं, उसकी क्वांटिटी कितनी है, उन सब चीज़ों पर डिपेंड करेगा कि वो हलवा 10 मिनट में सीखेगा या 50 मिनट में। तो वो गूगल बाबा नहीं बता सकता, वो हमारे अनुभव बता सकते हैं। और इसलिए देखिए, आजकल साइंस की जितनी प्रयोगशालाएं चली है ना, उन सब प्रयोगशाला में जो है, आप जब थ्योरी पढ़ते हो, एक होता है थ्योरी और एक प्रैक्टिकल, तो प्रैक्टिकल ज़रूर कराते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली वास्तव में डॉक्टर तो बन जाते हैं हम, MBBS की डिग्री तो मिल जाती है, लेकिन वो डिग्री हमें पहले काम करना है, 4 साल 5 साल हमें वो अनुभव इकट्ठा करना है, जिसको आज की भाषा में इंटर्नशिप कहते हैं। तो वो जाकर के हमें विद्वान बनाता है, और जब हम अपने जीवन में उसको उतार लेते हैं, अगर दर्शन की भाषा में बोलूँ तो वो जाकर के हमें संत बनाता है। तो यहाँ पर श्रद्धा जब मनु से कहती है कि ये जो तीनों क्षेत्र हैं, ये तीनों वास्तव में अलग अलग नहीं हैं, ये तीनों एक ही हैं। और मनु की श्रद्धा महाज्योति की रेखा बन करके जब वो मनु के हृदय और बुद्धि का समन्वय करती हुई जब उसकी उस तन्मयता में लीन हो जाती है, उस साधना में लीन हो जाती है, तो क्या होता है, बड़ा सुंदर बताया है उन्होंने कि शक्ति तरंग प्रलय पावन का उस त्रिकोण में निखर उठा सा, श्रृंग और डमरू निनाद बस सकल विश्व में बिखर उठा सा, चितिमय चिता धधकती अविरल महाकाल का विषय नृत्य था, विश्व रंध्र ज्वाला से भरकर करता अपना विषम कृत्य था। तो यहाँ पर देखिए कितनी सुंदर बातें कही है। तरंग, शक्ति तरंग प्रलय पावन का उस त्रिकोण में निखर उठा सा। तो ये जो त्रिपुरा सुंदरी है, यहाँ पर मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पर श्रद्धा जो है वो प्रतीक है, उस त्रिपुरा सुंदरी का प्रतीक है, उस सत्य का प्रतीक है, उस पूरे जीव जगत में व्याप्त उस सत्य का। तो जब वो श्रद्धा मनु के साथ मिलती है, ऐसी शक्ति जब एक जीव के साथ मिलती है, एक परमात्मा रूपी शक्ति जब आत्मा रूपी जीव के साथ जब मिल जाती है, तो क्या होता है कि शिव का डमरू जैसे बज उठता है, जैसे शिव जो है तांडव नृत्य करने लग जाते हैं, क्योंकि यहाँ सत्य का उद्घाटन हो रहा है। यहाँ कोई है जिसका आनंद कोश जो है ना, जब हम दर्शन की भाषा में पढ़ते हैं तो अलग अलग कोशों की बात होती है। हमारे शरीर में जो अलग अलग ग्रंथियाँ हैं, वो ग्रंथियाँ जब खुलती है, जब आनंद का कोश खुल जाता है, जब इन तीनों का समावेश होता है ना, तो आनंद का कोश खुलता है। और उस आनंद कोश के खुलने में जो एक आह्लाद पूरे पृथ्वी पर, पूरे विश्व में, या कहूँ कि पूरे ब्रह्मांड में फैलता है, तो शिव का तांडव शुरू होता है, शिव डमरू बजाना शुरू करते। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि प्रसाद जी ना शैवागम से बहुत प्रभावित थे, शैव धर्म से। तो श्रृंग और डमरू निनाद बस सकल विश्व में बिखर उठा सा, चितिमय चिता धधकती अविरल महाकाल्य का विषम नृत्य था, विश्व रंध्र ज्वाला से भरकर करता अपना विषय नृत्य था। तो पूरे विश्व में जैसे न मानो प्रकृति में तांडव शुरू हो गया है। अब यहाँ पर ये जो शिव का तांडव है, अब वास्तव में शिव प्रकट हो गए और वो तांडव नृत्य कर रहे हैं, ऐसा मत समझ लीजिएगा। यहाँ पर
शिव का तांडव हो रहा है, मतलब मनु के हृदय में, मनु के शरीर में, एक जीवात्मा के शरीर में एक तरह का प्रलय आता है। एक तरह का जब आनंद कोश खुलता है ना, तो उसे ऐसा लगता है कि जैसे 1000 घुंघरू बजने लगे हो, असंख्य डमरू की आवाज़ सुनाई देने लगती है। क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम उस अवस्था में पहुंचते हैं तो हम इस प्रकृति से एक लय हो जाते हैं। और इसको आप ना कभी भी शांति से बैठ कर के एक बात का आप अनुभव कर सकते हैं कि आप और प्रकृति, हम और प्रकृति दो नहीं हैं, एक हैं। प्रकृति के ही अंग हैं। आप बहुत सामान्य सी भाषा में इसको समझें तो कि जैसे कि एक पौधा, जो एक वृक्ष, धीरे धीरे पौधा फूटता है, धीरे धीरे वो बड़ा होता है और धीरे धीरे वो बूढ़ा भी हो जाता है। उसमें असंख्य फल, फूल और पत्ते लगते हैं। कभी आपने वृक्ष को अपने जीवन से तुलना करते हुए देखा है? मैंने बहुत बार किया है। और मैंने देखा है कि जैसे एक बच्चा पैदा होता है बहुत छोटा सा, और धीरे धीरे वो बढ़ता है, वो युवा होता है, धीरे धीरे वो युवा से आगे बढ़ता है, प्रौढ़ होता है, धीरे धीरे वो वृद्ध होता है, और धीरे धीरे ये शरीर जो है खत्म हो जाता है। तो ये जो एक प्रक्रिया है ना हमारे शरीर की, ये जो एक प्रक्रिया है ना पृथ्वी की, पृथ्वी में हम देखते हैं धीरे धीरे सुबह सूरज उदय होता है और धीरे धीरे वो अपने पूरे उफान पर होता है और फिर धीरे धीरे वो ढलता है और ढल जाता है। सॉरी। तो इसी तरह से ये जीवन है, और ये जीवन, हमारा जो जीवन है वो और प्रकृति और हम, मैंने हमेशा इस बात को आप लोगों को बताया कि हम दो नहीं हैं। हम अपने आप को दो मान लेते हैं, और मान लेने में और होने में बहुत फर्क होता है। होना मतलब जो सत्य है, जिसे आप बदल नहीं सकते हैं, जो होना है, जो है, जो अस्तित्व है, और एक अनास्तित्व जो नहीं है, बस हम मान लेते हैं। तो हम इसको दो मानते हैं, और ये दो का जो भेद है ना, इस दो के भेद पर ये पूरा का पूरा कामायनी जो है, समझ लीजिए इस आधार पर पूरा का पूरा कामायनी है। हमारा पूरा दर्शन, या वो आप किसी भी धर्म का दर्शन कहें, इस दो पर आधारित है कि जब हम प्रकृति और पुरुष को दो मान लेते हैं, जब हम मनुष्य, जब हम जीव और प्रकृति को अलग मान लेते हैं, जब मैं खुद को और आपको अलग मान लेती हूँ, तो सारी विषमता की शुरुआत इस गलत मान लेने में होता है। ये भ्रम जो है ना, ये भ्रम हमें जीवन में हर समय गलत दिशा में लेके जाता है। और जैसे जैसे ये भ्रम टूटता है, जैसे जैसे हमें एहसास होता है कि जो आत्मा मुझ में है वही आप में है, जैसे जैसे हमें ये एहसास होता है कि जो ज्ञान मुझ में है वही ज्ञान आप में है, तो ये एहसास जो है ना धीरे 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 हमें उस सत्य के नज़दीक ले जाता है, उस होने के नज़दीक ले जाता है। मानने से होने के बीच की जो दूरी है ना, जब ये दूरी तय होती है, तब ये होता है जो आज मनु के जीवन में हो रहा है। असंख्य डमरू बज रहे हैं, आह्लाद हो रहा है, वो नाद हो रहा है, संगीत का वो नाद जो जिस नाद को सुनकर मनुष्य बाकी सब भूल जाता है, जिस संगीत में मनुष्य खुद को लय कर बैठता है, खुद में एकत्व का अनुभव करने लगता है, सबके साथ एकत्व का अनुभव करने लगता है। तो आज मनु उस स्थिति में पहुंच गए हैं जहाँ की शिव तांडव कर रहे हैं, अर्थात पृथ्वी जो है, ये संसार जो है कहीं ना कहीं एकाकार हो रहा है। जैसे आपने गीता में जब उपदेश देते हैं ना अर्जुन को कृष्ण, तब जब कृष्ण बहुत सारी बातों को समझने के बाद भी जब कृष्ण ये कहते हैं, अर्जुन ये कहते हैं कि हे कृष्ण मुझे तुम अपना विश्व रूप दिखाओ, और उस समय जब अपना विश्व रूप कृष्ण दिखाते हैं तो क्या होता है, एक ओर से सारी प्रकृति जा रही है और एक ओर से निकल रही है, ये एक चक्र की तरह है। तो ये जो विश्व रूप है ना, यही हम हैं, यही मैं हूँ, यही आप हैं। ये मैं और आपकी दूरी सिर्फ तय करनी है, और ये दूरी जिस दिन तय हो जाती है ना,
उस दिन हमारे जीवन में वो आह्लाद होता है, वो आनंद आता है जिस आनंद में अभी मनु पहुंच गए हैं। और तब क्या कहते हैं, स्वप्न स्वाप जागरण भस्म हो, इच्छा क्रिया ज्ञान मिल लय थे, दिव्य अनाहत पर निनाद में, श्रद्धा युक्त मनु तन्मय थे। श्रद्धा युक्त बस मनु तन्मय थे। तो क्या हुआ, स्वप्न स्वाप जागरण भस्म हो। जो मैं तीन हमेशा जो आपको मैंने बताया कि जो दर्शन की जो तीन अवस्था, जो 5 अवस्थाएं बताई गई है, उसमें पहली अवस्था जो है स्वप्न की है, स्वप्न और सुषुप्ता अवस्था, और जागरण की अवस्था तीसरी अवस्था। तो आज इन तीनों अवस्था, अभी तक मनु इन तीनों अवस्थाओं में थे और उसके बाद वो तुरीय अवस्था में पहुंचे थे। अब वो तुरीयातीत अवस्था की बात करते हैं। तुरीय अवस्था और तुरीयातीत अवस्था की बात अब आती है, बाकी 3 अवस्थाएं खत्म हो जाती है। स्वप्न स्वाप जागरण भस्म हो, ये 3 अवस्था है, स्वप्न स्वाप और जागरण की। इच्छा क्रिया ज्ञान मिल लय थे। अब ये जो 3 जो हमें अलग अलग दिखते हैं ना, वो तीनों मिलकर एक हो गए। वो जो 3 लोक थे, एक श्यामल लोक, एक लाल रंग का और एक चांदी के समान चमकने वाला, जब तीनों आपस में लय हो जाते हैं तो क्या होता है, दिव्य अनाहद पर निनाद में, श्रद्धा युक्त मनु बस तन्मय थे। तो अब मनु के अंदर, अब मनु की आत्मा में वैसा दिव्य अनाहत, जैसे जब हम कल चर्चा कर रहे थे आनंद की, तो मैंने कहा आनंद, वो हम उस आनंद की बात नहीं कर रहे हैं, हम इस दिव्य आनंद की बात कर रहे हैं। दिव्य अर्थात देवताओं के अनुरूप, दिव्य अर्थात मनुष्य से एक कदम आगे, और मनुष्य इस संसार से एक कदम आगे। तो मनुष्य होने की प्रक्रिया में जब हम देवता की प्रक्रिया की ओर बढ़ते हैं, जब हम दिव्यता की ओर बढ़ते हैं, अर्थात देवता होने की प्रक्रिया क्या है कि हम उस होने में जाते हैं, उस करने में नहीं, होने में जाना। होने में जाना बहुत अलग चीज़ है, इसको आप हमेशा सोचिएगा। जैसे लोग कहते हैं ना, प्यार हो जाता है, किया नहीं जाता है। तो जो होता है ना, वो होना जो है ना, वो प्रकृति करती है, वो अपने आप होता है। और जो अपने आप होता है वही वास्तव में वो सत्य है, वही वास्तव में वो दर्शन है जिसको हम पाना चाहते हैं। जो हम करते हैं वो तो बड़ा ही सोच समझ के और इस हाथों से, और जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, उसके अनुसार हम कर लेते हैं। लेकिन जो होता है वो अंदर से होता है, वो हृदय से होता है, वो उस बुद्धि से होता है जहाँ पर कि हम करना बंद कर देते हैं। जब हम करना बंद कर देते हैं तब होना शुरू होता है। बहुत मज़ेदार है, इसको आप कभी समझेंगे तो जो दिव्य अनाहत नाद जब उसके अंदर शुरू हो जाता है, जब वो स्वर उसके अंदर, उस आनंद की जो आनंद कोश जब उसका खुल जाता है, तो मनु उसमें तन्मय हो जाते हैं। तो ये श्रद्धा के साधना की वो अवस्था है जहाँ व्यक्ति बस आनंद में स्थिर हो जाता है, उस आनंद में जिसको पाने के बाद कुछ और पाने की ख्वाहिश नहीं होती है। तो ख्वाहिश भी हमेशा सोचिए होती है, जो ख्वाहिश हम करते हैं और जो ख्वाहिश होती है उसमें भी फर्क है, उसको भी समझना है जीवन में। तो यहाँ पर एक जो अध्याय है, जो रहस्य का अध्याय है, वो यहाँ पर रहस्य अध्याय खत्म होता है, क्योंकि आनंद की उस स्थिति में मनु पहुँच रहे हैं, मनु पहुँच गए हैं। और तब शुरू होता है आनंद सर्ग, एक नया सर्ग जिसको प्रसाद ने लिया है। और उस सर्ग में बड़ा ही सुंदर जो है ना वर्णन है। उस सर्ग में ईड़ा आती है और श्रद्धा के पास ईड़ा का पूरा परिवार आता है, पूरा उसका समाज श्रद्धा और मनु के पास आते हैं, हिमालय की ऊंचाइयों को तय करते हुए, कुमार को साथ लेकर के। और जब कुमार साथ में होता है तो एक बच्चा किस तरह से अपनी बातों को रखता है, किस तरह से वो पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम क्यों जा रहे हैं, हमें क्या मिलने वाला है। और उसमें जब ईड़ा बताती है, बड़ी ही बाल सुलभ उसमें चंचलता है, उसके प्रश्न हैं, और ईड़ा का जो जवाब है एक सकुचाती सी, कहीं ना कहीं पश्चाताप करती सी एक उस जीव की, एक उस आत्मा की कथा है, जो उस कथा को बताती है, जो मनु और श्रद्धा की कथा उसे बताती है।
बहुत बहुत सुंदर ढंग से बताती है, और इसको मैं जितना भी वर्णन करूँ ना बड़ा कम हो जाता है। लेकिन मुख्य बिंदु ये है कि ईड़ा को भी सत्य समझ में आने लगा है, ईड़ा को ये समझ में आता है, और वो श्रद्धा से कहती है कि मैं जो है आज तुम लोगों का दर्शन करने आई, और इस दर्शन से ना इस दर्शन का जो मोह है वो मुझे यहाँ खींच के लाया था। लेकिन सचमुच ईड़ा जो कि बुद्धि का प्रतीक है, ईड़ा जो कि व्यवसाय का प्रतीक है, वो इस सत्य को स्वीकारती है कि मैं स्वभावतः जो मेरा जो स्वभाव है, एक बुद्धि का जो स्वभाव है, उस सत्य को यहाँ पर प्रसाद हमारे सामने रखते हैं कि मैं गलत रास्ते पर, मैं भूल करके एक भूले हुए रास्ते पर सबको चलाती रही। लेकिन वास्तव में हम सब एक दूसरे से भिन्न नहीं हैं, ये आज मुझे समझ में आया है। ये जो मैं और तुम का जो भेद है ना, यही अज्ञान है। और इस भेद के कारण, जैसे कि एक हमारा ये शरीर है, बहुत बहुत सिंपल तरीके से हम इस मैं और तुम के भेद को बहुत सारे उदाहरणों से समझ सकते हैं, और बहुत सारे उदाहरण यहाँ प्रसाद जी भी देते हैं। और मैं जब इस चीज़ों को खोजने निकलती हूँ ना, तो मुझे बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं। जैसे कि एक समुद्र, उसकी लहरें, अब वो अलग अलग जो उसकी लहरें हैं वो क्या हैं? जैसे मैं और आप हैं, हम उन हर लहर जो है, अगर सोचे कि मैं बस मैं हूँ, मैं अलग हूँ और दूसरी लहर अलग है, तो सोचिए क्या ये सही है? ठीक इसी प्रकार जैसे कि हमारा ये शरीर है, और इस शरीर के अलग अलग अंग हैं। ये हाथ है, इसकी 5 उंगलियां हैं। अब ये हर उंगली कहे कि हम अलग हैं, और ये एक दूसरे से मिले ही ना, तो क्या हो? कुछ भी नहीं हो सकता है। अकेली उंगली क्या कर लेगी? अकेला हाथ क्या कर लेगा? शरीर का अकेला अंग क्या कर लेगा? तो ये जो सारे शरीर के अंग हैं, मैं इस पूरे शरीर के अंग के रूप में इस प्रकृति को जब देखती हूँ, एक समुद्र के रूप में जब इस प्रकृति को हम देखते हैं, तो हम देखते हैं कि पूरी प्रकृति में एक समानता है, एक रास्ता है। और पूरी प्रकृति जैसे एक माला में जैसे अलग अलग फूलों की गुथी हुई माला बनती है, वो सारे फूल जब एक सूत्र में बंधते हैं ना, तब वो माला बनती है। वैसे ये प्रकृति पूरी एक सूत्र में बंधी हुई है। ये शरीर हमारा पूरा एक सूत्र में बंधा हुआ है। खाते हम मुंह से है, जाता हमारे पेट में है, और उसका रस वो पूरे शरीर में संचालित करता है। अगर आप सोचिए कि वो पूरे शरीर में संचालित ना करे, मुंह ने खाया है तो वो कहे मैं अपने पास ही रख लेता हूँ, खाया तो मैंने है। दांत कहे मैं क्यों चबाऊँ, मुझे क्या मिलता है। और पेट कहे मैं क्यों इसको पचाऊं, मुझे क्या मिलता है। तो पता है सारी की सारी लड़ाई यहीं पर है। लड़ाई का जितना सारा कारण है ना, वो इस मैं और तुम के भेद में छुपा हुआ है पूरी। और ये भेद जितना ज़्यादा बढ़ता है, और बहुत बड़ा सच है जीवन का कि ये भेद जो है ना हमारा दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। हम विश्व में अगर हम आज संसार साइंस की दृष्टि से देखें, विज्ञान की दृष्टि से देखें, भौतिकता की दृष्टि से देखें, तो पूरा विश्व एक हो रहा है। एक भारत जो इतना विशाल सा भूखंड है, वहाँ पर हम उत्तर से दक्षिण में जब पहले आने की सोचते तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी वो कठिनाई, एक तपस्या, एक साधना बन जाती थी। लेकिन आज हम भारत में बैठ करके हम अमेरिका के बारे में सोच भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, और उसको देख भी सकते हैं, और कुछ घंटों में वहाँ पहुँच भी सकते हैं। तो एक दृष्टि से हम बहुत नज़दीक आ गए हैं एक दूसरे की। लेकिन ये नज़दीकी कैसी है? ये नज़दीकी शरीर वाली नज़दीकी है कि एक ट्रेन के डिब्बे में हम सब सवार हैं, सब आसपास तो बैठे हैं, लेकिन हम न तो सबको जानते हैं, न सबको एक मानते हैं। एक दूरी जो है, मन से मन की जो दूरी है ना, वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो ये जो मैं और तुम का भेद है, ये मन की बात है, ये बुद्धि की बात है, ये हृदय की बात है। इस दूरी के कारण ही दिन प्रतिदिन सारी विषमताएं आ रही है। और ये विषमता का कहीं ना कहीं एक जो अंग है वो हमारी भौतिकता भी है। क्योंकि जितने, अगर आपके घर में एक ही कमरा है तो आप चाह करके भी परिवार से दूर नहीं रह सकते। और ये मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बताती हूँ कि जब हम छोटे से घर में रहते थे तो हम सब बहुत पास रहते थे, बहुत साथ रहते थे। पास का अर्थ हृदय के पास भी हो जाता है, खाली शरीर से साथ नहीं रहते हैं। जब हम बड़े घर में रहते हैं, अलग अलग कमरे हो जाते हैं,
और हर व्यक्ति अपने कमरे में रहना चाहता है, तब मन से मन की दूरी भी शुरू हो जाती है। तो भौतिकता के में अगर हम बहुत ज़्यादा लिप्त होते हैं ना, तो दूरी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर ईड़ा बताती है कि मैं जो है गलत रास्ते पर लेकर चल रही थी, मुझे आज एहसास हुआ है इस भौतिकता के चक्कर में हम गलत रास्तों पर चले जाते हैं। हम बाहरी सुख और साधन, बाहरी आनंद के मोह में फंस करके हम उस सत्य से दूर हो जाते हैं, उस आनंद से दूर हो जाते हैं जिसको हम पाना चाहते हैं, जिसमें हम जीना चाहते हैं। तो जीवन का जो आनंद है वो खत्म होने लग जाता है। तो मैं नहीं कहती हूँ कि बड़े घर में ना रहें, लेकिन बड़े घर में जो एक ड्राइंग रूम बनता है ना, वो बड़ा सुंदर कॉन्सेप्ट है, बहुत सुंदर बात है। एक जिसको आज इंग्लिश में लिविंग रूम भी कहते हैं। तो वो जो लिविंग रूम है, देखिए उसमें जो इंग्लिश का शब्द है ना, वो शब्द ही लिविंग है, मतलब जिसमें जीवन है। लिव जो बना है लाइव से बना है। ऐसा रूम जिसमें कि लाइव हो। और लाइव कब होगा? जब हम सब साथ मिलकर बैठेंगे, जब एक होकर बैठेंगे। तो हर घर में मैं बोलती हूँ कमरे हो ना हो, लिविंग रूम जरूर होना चाहिए। क्योंकि बेडरूम तो हम कभी भी लिविंग रूम को बना सकते हैं, एक गद्दा बिछाए, एक चादर ली और वो बेडरूम बन जाएगा। लेकिन लिविंग रूम होना चाहिए, क्योंकि लिविंग जो है जीवंतता का प्रतीक है, जीवन का प्रतीक है, आनंद का प्रतीक है। अगर आनंद नहीं है तो मेरे हिसाब से जीवन नहीं है, रस नहीं है तो जीवन नहीं, बहुत नीरस है। और नीरसता में जीवन कहाँ है? तो फिर बात वही हो जाएगी कि हम जी तो रहे हैं, हम सांसें तो ले रहे हैं, लेकिन जीवन का आनंद नहीं, रस नहीं है, तो वो जीना नहीं है। और इस पर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें लिखी है। और आज के जीवन में मैं देखती हूँ कि आज सबसे ज़्यादा जो हम मनोचिकित्सक जो बहुत हो गए, जिसके बारे में कि हमने बचपन में कभी जाना ही नहीं था कि साइकेट्रिस्ट क्या होता है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हम मन से मन की दूरी नहीं तय कर पाते हैं। और एक घर में एक साथ रहकर भी हम अपने परिवार के साथ भी नहीं होते हैं, तो हम बाहर कैसे किसी के साथ होंगे? हम औरों की बात ही हम कैसे करें? और ये जो साथ नहीं होना है ना, हम खुलकर अपनी बातें नहीं कह सकते एक दूसरे से, अपने मन का सच नहीं कह सकते, हम नहीं हो पाते एक दूसरे के। और ये हमें मनोचिकित्सक के पास लेकर जाता है। तो ये जो मैं और तुम का भेद है ना, कम से कम मैं कहती हूँ परिवार के स्तर पर तो खत्म हो जाए, तो शायद हमें किसी मनोचिकित्सक की आवश्यकता ही नहीं पड़े, कभी नहीं पड़ेगी। तो चलिए, ईड़ा को ये बात समझ में आती है और ईड़ा कहती है कि मैं और तुम का जो भेद है ना, ये अज्ञान के कारण है। और जैसे शरीर के सब अंगों को मिलाकर एक पूर्ण शरीर बनता है, वैसे ही हम सारे के सारे एक हैं। वैसे ही समुद्र में जैसे अलग अलग लहरें उठती हुई दिखाई पड़ती हैं, लेकिन वे समुद्र से अलग नहीं है, समुद्र से भिन्न नहीं है, बल्कि वे जो लहरें वो उस जल का ही तो रूप है। वो लहरें क्या हैं? जल का एक तेज बहाव है। तो हम भी उस जल के एक बहाव की तरह, उन लहरों की तरह हैं। और ये बात जब वो श्रद्धा को कहती है, तो श्रद्धा जो है मंद मंद मुस्कुराती है। और श्रद्धा का जो उस मुस्कुराना है ना, उसको भी बड़ी ही खूबसूरती से यहाँ पर बताते हैं। प्रसाद जी बहुत सुंदर चित्रण करते हैं, लेकिन हम उस चित्रण में नहीं जाएंगे आज, क्योंकि अब समय हो गया है। और मैंने कहा था कि आज जो है हम कामायनी का अंतिम सर्ग करेंगे, लेकिन मैं बातों में इधर उधर की जो बातें निकली उसमें उलझ गई। और इसका जो एक निचोड़ था जो मैं आप लोगों को देना चाहती थी, और बहुत कुछ सवाल भी थे जो आप लोगों ने मुझसे पूछे थे, उसको भी साथ में लेकर चलना चाहती थी। तो वो सारी चीज़ें आज रह गई है, समय हो गया है, क्योंकि उनकी उन 4 पंक्तियों ने ही ना मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। और मैं आपके साथ ना जीवन की यात्रा पे निकल चली। तो बहुत सुंदर है। और ये जो आनंद सर्ग है, इसमें उस आनंद की बात है, जीवन के सत्य की बात है, जीवन के दर्शन की बात है। फिर से एक बार तो कल हम कुछ प्रश्नों को भी लेंगे वक्त के साथ साथ, और आनंद सर्ग की कुछ बातें करेंगे। क्योंकि कुछ लोगों से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप कामायनी को इस तरह से ख़त्म मत कीजिए, बहुत सुंदर यात्रा थी। तो
ठीक है, अगर आप सब ऐसा चाहते हैं तो निश्चित ही हम इस यात्रा पर 2 दिन और ले सकते हैं। आप लोग क्या चाहते हैं ज़रूर मुझे बताइएगा, उस हिसाब से मैं इस यात्रा को आगे बढ़ाऊंगी। और कल का 1 दिन तो आनंद सर्ग के लिए हमारे पास है, उसके बाद की बात मैं आप पर छोड़ती हूँ, नहीं तो हम फिर छायावाद की ओर आगे बढ़ेंगे और निराला जी को जानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आपका दिन बहुत मंगलमय हो। और आज का दिन एक बहुत सुंदर विचार के साथ आपके साथ छोड़ के जाती हूँ। वो विचार इस दृष्टि से कि हम बाहर ना निकले भले ही, लेकिन हम एक परिवार की तरह अपने परिवार में देखें कि कहीं कोई इस कारण तो मनोचिकित्सक के पास न जा रहा है कि वो अपने मन का सच आपसे कह नहीं सकता, कह नहीं पाता। आपने उसको आज़ादी नहीं दी है, आपने उतनी जगह नहीं दी है, या कहीं हम भौतिकता में इतने मशगूल तो नहीं हो गए कि घर का कोई एक कोना सूना पड़ा है और वो सूना कोना हमें पुकार रहा है। कहीं हम टीवी और मोबाइल में इतना बिजी तो नहीं हो गए हैं कि कोई कमरा हमारा इंतज़ार कर रहा हो, हमारे ही घर का। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत, बस आज इतना ही।